अली मौला, और वो भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर। चलिए शुरू करते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी को ये सब करना पड़ा, या फिर सब कुछ ऐसे ही हो गया। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। सबसे पहले अपनी बात। भारतवर्ष 13 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ था और 3 मार्च 2020 मतलब 3 महीने से भी पहले हमारा भारतवर्ष परिवार 10,000 के पार हो गया। ये सब आप लोगों के सपोर्ट के बिना संभव नहीं था। आप सभी को साधुवाद और शुभकामनाएं। मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़े और बहुत से हमारे साथियों ने 1 मिलियन की भी बात की है। इस आंकड़े को भी हम जल्दी छुएंगे, बस आप लोग यूं ही हमारा मनोबल और साथ बनाए रखिए। अब आते हैं आज के विषय पर। सद्गुरु का जो वीडियो आप लोगों ने देखा है वो ना तो डॉक्टर्ड है और ना ही एडिटेड। हम सब ने इस वीडियो को देखा है। सबके मन में एक ही प्रश्न है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि इस अली मौला की आखिर ज़रूरत क्यों आन पड़ी। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि अब जो मैं बोलने जाऊँगा वो शायद कुछ सद्गुरु के अनुयायियों को अच्छी ना लगे या फिर वो सुनना ही नहीं चाहेंगे। तो मैं अभी से एक वैधानिक चेतावनी दे देता हूँ कि आगे अब जो वीडियो में बात होने वाली है उसे आप ना सुनें और आप यही वीडियो को रोक दें। नो हार्ड फीलिंग्स, नो ऑफेंस एंड नो फॉर्मेलिटीज़ प्लीज़। चलिए अब ज़रा खुलकर बात करते हैं। पहला प्रश्न, क्या ये अली मौला का गाना बजना वो भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सही था? एक शब्द में, नहीं। दूसरा प्रश्न, क्या इस अली मौला गाने पर सद्गुरु जैसे एक सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित योग गुरु का नाचना सही था? एक शब्द में, नहीं। तो फिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतनी घुटन क्यों है कि हर कोई इस पर बात करने से बच रहा है? हाँ, कुछ लोगों ने इस पर बात ज़रूर की है, मगर क्या सभी ने इस पर अपनी बात रखी है? नहीं। क्या इस विषय से बचने की कोशिश हो रही है? मे बी यस और मे बी नॉट। हमारे समाज में धर्म को आगे बढ़ाने में गुरुओं का, संतों का, ऋषियों का, अघोरों का जो योगदान है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनफैक्ट जो हम आज हिंदू भारत में मेजॉरिटी में बचे हुए हैं उसमें इन्हीं गुरुओं का सबसे बड़ा हाथ है। पुरुषार्थ समाज में इन्हीं की वजह से बचा हुआ है, वरना किसी ने कसर नहीं छोड़ी है हमें एक कलेक्टिव गिल्ट डालने में। फिल्मों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इन 75 सालों में हमारी जनरेशन पुरुषार्थ विहीन हुई है, मगर अब भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो इस धर्म की डोरी को कस के पकड़ी हुई है। सद्गुरु के इस कृत्य पर कई लोगों ने उन्हें जहां फेक और मार्केटिंग गुरु कहा है, वहीं उनके समर्थक ये कहकर डिफेंड कर रहे हैं कि हर जगह परंपरा नहीं लानी चाहिए। यू डोंट नो व्हाट ही इज़ अप टू। तुम्हें तो प्रॉब्लम है सद्गुरु से। दोनों ही तरफ के आर्गूमेंट्स बहुत वीक है, क्योंकि सत्य इन्हीं के बीच में है और सत्य को जानने के लिए हमें थोड़ा सद्गुरु के बारे में जान लेना आवश्यक है। एक साधारण परिवार में जन्मे, अपने योग के तप से, अपनी तार्किक बोले तो रीजनिंग के चलते, अपने कैंपेन्स लाइक रैली फॉर रिवर्स जो वाकई में एक यूनिक इनिशिएटिव है जो आज की ज़रूरत है, ईशा फाउंडेशंस के ज़रिए जो सचमुच गरीब हिंदुओं की मदद करता है, ना जाने कितने ही गाँवों का काया पलट हुआ है। ये सब सद्गुरु के वो गुण हैं जो उन्हें वो बनाते हैं जो वो सचमुच डिजर्व करते हैं, और वो है रिस्पेक्ट, फेथ और विश्वास। और एक और रूप है जिसमें वो जगह जगह जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, सेलिब्रिटीज़, फिर भले वो इंडिया की हो या ग्लोबल, उनसे वाद विवाद करना। जो कई मायनों में इसी राष्ट्र की कभी पहचान हुआ करती थी उसे वो रिवाइव कर रहे हैं। ये भी वो हिमालयन टास्क है जो हर कोई कर नहीं सकता, मगर ये वो टास्क भी है जो आपको हर विषय, व्यक्ति, समाज, देश, कॉन्टिनेंट सबके सामने ला खड़ा करता है। यही है सबसे बड़ा पेच, क्योंकि आप सभी चीज़ों का ज्ञान रखें ये ज़रूरी नहीं। मेरी बात इस सेंस में है कि हर विषय के कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। हर विषय में ज़रा सा आपका ओरिएंटेशन, आपकी छवि आपके सुनने वालों में और आपके अनुयायियों में आपके बारे में अपनी राय बनाने में मदद करता है। आप चाह कर भी अपनी छवि फिर बाद में बदल नहीं पाते। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सद्गुरु जी की लॉजिकल रीजनिंग का कोई जवाब नहीं है, मगर कहीं कहीं वही लॉजिकल रीजनिंग ज़रा हजम कर पाना मुश्किल हो जाती है। जैसे वो कॉस्मॉस, इनर इंजीनियरिंग, ये सब की तो बातें करते हैं एंड इट्स फाइन। कॉस्मॉस एक रियलिटी है, उसे कोई नकार नहीं सकता। आज भी ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका एक्सप्लेनेशन साइंस के पास नहीं है। आज भी ऐसे अघोरी बाबा हैं हिमालयाज़ में जो 100-100, 150-150 साल से साधना में लीन है। साइंस कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग, मगर जब आप धर्म को इससे जोड़ते हैं,
तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। अब मैं यहाँ कोई ट्रैश जैसा आर्गुमेंट नहीं दूंगा कि सब कुछ परंपरा के अनुसार होना चाहिए। आइडियली तो होना यही चाहिए, मगर यथार्थ में प्रैक्टिकली क्या संभव है उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे शादी, जब शादी होती है तो आज भी लड़के और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है, नाड़ी दोष देखा जाता है, मुहूर्त आज भी हमारे पंचांग से ही निकाला जाता है, शादी के फेरे आज भी एक सेट ऑफ डायरेक्शन से ही होते हैं। मंत्र भले हमें क्या पंडित को भी नहीं समझ आए, मगर ये फिक्स होता है कि वर किस साइड बैठेगा और वधू किस साइड। यही तो हमारी धार्मिक आइडेंटिटी है। फिर भले ही हम प्योर धार्मिक वे में शादी ना कर पाए, जिसमें डीजे तो छोड़ो, संगीत समारोह का भी कोई स्थान नहीं है, मगर क्या शादी के फेरे हम डांस करते करते या लेटे लेटे करेंगे? हाँ, कुछ वोक्स ये कर सकते हैं, मगर उनकी लाइफ में भैया कुछ भी हो सकता है। ये हमारी आस्था से भी ज़्यादा हमारी पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आइडेंटिटी। इसी के सहारे तो हम 1000 सालों से हैं। और ये कैसे आई? हमारे शास्त्रों से, हमारी परंपराओं से। फिर भले ही आज हम लिबरल बनकर सिर्फ जो ज़रूरी है वही करते हैं और बाकी सबको छोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही महाशिवरात्रि भी एक धार्मिक इवेंट है। फिर भले ही आप उसे कॉस्मिक एंटिटी वाला आर्गुमेंट देकर ग्लोबल एक्सेप्टेंस की श्रेणी में ले आए, मगर जो मूल है उसे आप बदल नहीं सकते। खुद सदगुरु जी ने आइडेंटिटी की बातें की हैं। क्यों वो 14 साल के इन्वेशन की बात करते हैं? क्यों वो शशि थरूर से भिड़ गए थे और ये कहा था वी कैन फॉरगिव बट वी विल नॉट फॉरगेट? क्योंकि वो भी इसी आइडेंटिटी की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। आज की द सो कॉल्ड न्यू जनरेशन जो हर बात पर तर्क चाहती है, और हो भी क्यों ना, मगर तर्क के नाम पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते, और वो तो बिल्कुल नहीं बोल सकते जो मूल से अलग हो। ठीक वैसे ही जैसे सदगुरु महाशिवरात्रि को धार्मिक इवेंट से ज़्यादा कॉस्मिक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट कहते हैं, तो ये बात नहीं छिप जाती कि ये हिंदू सनातन धर्म से अलग है। मार्केटिंग से मुझे पर्सनली कोई समस्या नहीं है, और क्यों ना करें मार्केटिंग। आज साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, सब जगह यही मार्केटिंग करके, फिर भले वो तलवार वाली मार्केटिंग हो या फिर 2 बोरी चावल वाली मार्केटिंग, कन्वर्जन तो हो ही रहे ना। सबसे डिफ़िकल्ट काम यह नहीं है कि हिंदुओं का विस्तार कैसे हो, बल्कि सबसे डिफ़िकल्ट काम यह है कि जो हिंदू है वो हिंदू बना रहे, और उसमें भी वो हिंदू इन द नेम वाली कैटेगरी वाला नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 1 हिंदू लेस इज़ 1 एनिमी मोर। ये बात उन्होंने हिंदू सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में ही कही थी, ना कि ये कि इन्फिडेल्स को, काफिर्स को निपटा दो, जैसा कि कुछ मज़हब और रिलीजन्स में लिखा है, क्योंकि धर्म तो एक ही है। ये सारी बातें सदगुरु भी करते हैं, जानते भी हैं, मगर फिर भी जब आप वो बनने की कोशिश करते हैं जो मूल से भिन्न हो, तो किसी को तो नहीं मगर मुझे ज़रूर समस्या है। मैं ये कैसे मान लूँ कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है? अब अगर देखा जाए तो हमारा पूरा का पूरा पंचांग ही एक एस्ट्रोनॉमिकल सेट ऑफ इवेंट्स है। तो क्या शादियाँ, संस्कार, नाम संस्करण, भूमि पूजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे हमारे त्यौहार सभी को इसी कैटेगरी पर रख दें? बात अगेन मैं आस्था पर नहीं ले जा रहा हूँ। जब आप ये कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन मैंने इसलिए नहीं किया कि माइंड करप्ट हो जाता है, तो भाई यही आर्गुमेंट तो मिशनरी भी दे रहा है, और हमारे भाइयों को पहले नास्तिक बनाते हैं और फिर अपने रिलीजन के फोल्ड में ले आते हैं। तो फिर ये दोनों बातों में अंतर क्या रहा? हमारे शास्त्र तो इतने व्यापक है जिसमें नास्तिकों, चारवाकों सभी का स्थान है। बस नहीं है तो एकेश्वरवाद कि सभी एक हैं, जो अब्राहमिक कल्ट्स में है। यही तो एकेश्वरवाद है जिसने भारतीय सभ्यता को पिछले 14 साल से रौंदा हुआ है। हम कैसे आज हमारे शिव के सामने अली मौला बर्दाश्त कर लें? ये काम मुझसे एटलीस्ट नहीं हो पाएगा। क्या इस बात पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? क्यों सब चुप हैं? क्यों चुप हैं आज के धर्मगुरु? मैं एक बात साफ कर दूं कि मैं सदगुरु जी को कोई फ्रॉड नहीं मानता और ना ही कोई मार्केटिंग गुरु, मगर मैं उन्हें संत भी नहीं मानता, क्योंकि संत कभी भी अपने ज्ञान का एग्जीबिशन नहीं लगाता। जो उसे पता होता है वो सिर्फ वही बात करता है, ये जानते हुए भी कि उसे इतना कुछ पता है कि सुनने वाला सुन सुनकर थक जाएगा, मगर इनका बोलना रुकेगा नहीं। मगर फिर भी वो यही रास्ता चुनता है, क्योंकि आध्यात्म का रास्ता ज़रा दुर्गम होता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज की हम लॉजिकल और तार्किक लोग भी समझ ना पाए। शायद इसीलिए तो हम गुरुओं के पास जाते हैं। जैसे लाइफ ऑफ डिफरेंट बीइंग्स का एक ऑर्डर है और हम ह्यूमंस उस पर टॉप पर हैं, ठीक वैसे ही ह्यूमंस का भी एक ऑर्डर है जिसमें हायर बीइंग्स सबसे टॉप पर हैं। ऐसे ही अघोर हैं जो कई शताब्दियों से साधना में लीन है। मगर जब आप इस दुनिया में हैं जहाँ रिलीजन एक टूल बन गया है पॉलिटिकल एक्सपेंशनिज्म का, वहाँ आप ये कहकर नहीं बच सकते कि अली मौला बच गया तो क्या हुआ। हमारे काशी विश्वनाथ का मूल स्थान आज है कहाँ? क्या आप नहीं जानते? यही अली मौला वालों के पास तो है। 50,000 से ज़्यादा मंदिरों का विनाश हुआ है इस धरती पर।
आज भी हम रोज दिन में 5 बार कंपल्सरली क्या सुनते हैं? क्या महाशिवरात्रि पर ये सब करने से वही लोग हिंदू फोल्ड में आ जाएंगे? अरे जब सरकारों का फ्री राशन भी उनको नहीं ला पा रहा, जिससे उनके 4 बीवी और 40 बच्चे पलते हैं, तो ये तो छोड़ ही दो। असल में बात यहीं आकर रुक जाती है कि क्यों, और ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। और ये अधिकार हम हिंदुओं का हमसे कोई छीन नहीं सकता ये कहकर कि तुम्हें तो समझ ही नहीं है। भाई यहाँ हम कोई कॉस्मोस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वही बात कर रहे हैं जो इतिहास की कसौटी पर खरी उतरी है। ये बात सही है कि सदगुरु पर लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम का अटैक हमेशा होता रहता है, क्योंकि अब वो एक ब्रांड भी बन गए हैं। उनके तमिलनाडु में प्रेजेंस से मिशनरीज की एक्टिविटीज़ पे थोड़ा ब्रेक तो लगा है, मगर क्या इन सब अली मौला वाली बातों से इसी समाज पर क्या मैसेज जाएगा? फिर तो खोल दे मंदिरों को कल से इफ्तार पार्टी के लिए। क्यों? बातें तो बहुत है कहने को, मगर मूल बात यही है कि क्यों हम अली मौला का डांस और संगीत महाशिवरात्रि पर सुने और देखें। हमारे गुरु हमारी ताकत हैं, मगर जब हमारी ताकत थोड़ी भी भटकती है तो क्या हम उसे सही दिशा नहीं दे सकते? आखिर क्या मजबूरी है? यही कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस चाहिए, ब्रिंगिंग ऑल इन वन रूफ। क्या कोई फॉरेनर अली मौला पे डांस देखकर ही हिंदू बनेगा, धर्म को जानकर नहीं? क्या आदि शंकराचार्य ने जब सनातन को रिवाइव किया था, जब एक तरफ से पूरा भारतवर्ष बौद्ध बनता जा रहा था, तो क्या उन्होंने भी मूल को छोड़कर कुछ और प्रमोट किया था? जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के जरिए पूरे समाज को पुनः खड़ा किया था, तो क्या वो भी मूल से भटके थे? इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी देख लें। अभी पालगढ़ साधुओं के लिए भी आसान हो जाता अगर वो वहाँ हालेलुया कर लेते, वो भी अपनी जान बचा लेते। क्यों? योग को योगा करके सिर्फ एक्सरसाइज तक सीमित करने से उसका हिंदू धर्म से नाता टूटेगा नहीं। योग में ओम का क्या महत्व है? क्या इसे हम नकार सकते हैं? याद रखिए, फिर से कह रहा हूँ कि सबसे डिफिकल्ट हिंदुओं का एक्सपांशन नहीं, बल्कि हिंदुओं का हिंदू बने रहने में है। मैं भी यही चाहूँगा कि इस पर एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, सभी जगह होनी चाहिए, और जवाब ज़रूर मांगा जाना चाहिए कि ये सब कितना सही है। और हाँ, प्लीज़ कोई इस विषय पर हार्श या गाली गलौच वाले कमेंट ना करे, क्योंकि मुझे पता है यही आर्गुमेंट बाद में कुछ इनके अंधे फॉलोअर्स ये देंगे कि भैया हम लोगों को समझ नहीं है। कोई ओशो टोपी पहनकर धमकाएगा, तो कोई कुछ और पहन के। उन्हें बस इतना ही कहूँगा कि भाई हमारे यहाँ टोपी वोपी नहीं चलती, साफ़ा चलता है। आओ कभी हवेली पर, टोपी उतार कर साफ़ा ही पहनाएंगे। अगर आप भी हिंदू समाज को इस अली मौला वाली बीमारी से दूर रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।